टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज फन एंड नॉलेज। सब इंस्पेक्टर में, जी हाँ, थानेदार की नौकरी में दरोगा जी बनने के लिए जो इंग्लिश आती है 30 नंबर की, उसमें से 5 क्वेश्चंस आज आपको मैं पढ़ाऊंगा। ये वह क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ चुके हैं और ये वह क्वेश्चन है, इसी बेस पर अगली परीक्षा में निश्चित ही क्वेश्चन आते हैं। अच्छी बात यह है कि सिर्फ सब इंस्पेक्टर के लिए ही नहीं बल्कि एसएससी या जो अदर कैटेगरीज होती हैं, जो अदर स्ट्रीम है हमारे पास, और भी जो ऑप्शंस है सरकारी नौकरी के, उनमें भी इसी बेस पर या इसी पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। यदि आपको इनका बेसिक नॉलेज है या तगड़ा नॉलेज है तो निश्चित ही ये 5 क्वेश्चन आपको कई क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो आइए सीधा आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। आई एम इंग्लिश टीचर। आई एम ऑप्शन है ए एन द या फिर नो आर्टिकल। तो ए एन द स्वर का उच्चारण होने पर हम एन लगाते हैं और व्यंजन का उच्चारण होने पर, कॉन्सोनेंट का उच्चारण होने पर हम ए लगाते हैं। जैसे अ बॉय, अ गर्ल, अ काउ, अ पेन, अ कैमरा, अ माइक, अ शर्ट। लेकिन यहां पर इंग्लिश जिसको आंसर तो इसमें आ लगाते हैं। दूसरा है योर फादर, आपके पापा को स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग करना सकते हैं तो कैन मॉडल ऑक्सिलरी है। शुड माने चाहिए, वुड माने कल्पना के लिए या कर देंगे, माइट में संभावना कम है या कर सकते हैं। तो आपके पापा स्मोकिंग बंद कर सकते हैं या उन्हें करना चाहिए। ऑफ कोर्स चाहिए यार, स्मोकिंग बहुत बुरी चीज है, ड्रिंकिंग बहुत ही बुरी चीज है, इनको नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन यहां पर बी आपको सेलेक्ट करना है। वी हो या 1 2 3 में हो तो ये बी है। ये वही क्वेश्चन है जो आ चुके हैं एग्जाम में। तो योर फादर शुड स्टॉप स्मोकिंग, उन्हें धूम्रपान करना बंद कर देना चाहिए। इट एवरीडे सिंस आई अराइव्ड, सिंस जब से, आई अराइव्ड उस समय से मैं आया हूं। हेयर यहां जब से मैं यहां आया हूं। इट वर्षा, तो वर्षा हो रही है जब से मैं यहां आया हूं। इट रेन्स वर्षा होती है। इट रेन्ड वर्षा हुई थी। इट विल रेन वर्षा होगी जब से मैं आया हूं। तो भैया देखो, इट एवरीडे सिंस आई अराइव्ड सेकेंड फॉर्म लग गया है। जब से मैं आया तो विल का तो काम है नहीं, फिर क्या बचा, रेन्स वर्षा होती है। ठीक है, मान लेते हैं वर्षा हुई थी जब से मैं आया हूं, तब से वर्षा हुई थी जम नहीं रहा। वर्षा हो चुकी है या वर्षा हुई है, तो इसमें हैज रेन्ड आएगा। यानी इसमें वैसे भी सिंस का प्रयोग परफेक्ट में करते हैं। आपको पता होगा सिंस और फॉर, स्कूल में हमने एप्लीकेशन लिखी है, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो इसमें सिंस लगाते हैं हैव बीन में। तो यहां पर इट हैज, मतलब हैव और हैज की जोड़ी सिंस से है। ये ट्रिक है कि हैव और हैज में सिंस आता है, ये जोड़ी है। तो इट हैज रेन्ड वर्षा हुई है। एवरीडे हर दिन हुई है, हर दिन हो चुकी है या हर दिन हुई है, या हर दिन हुई, वर्षा हर दिन हुई। सिंस जब से, आई अराइव्ड हेयर जब से मैं यहां आया हूं। तो जब से मैं यहां आया हूं हर दिन वर्षा हुई है, इस हिसाब से हैज रेन्ड परफेक्ट है। ये हो गया हिंदी। और दूसरा उदाहरण दे दिया मैंने सिंस और फॉर का, हैज और हैव बीन, हैज और हैव बीन से इसकी मैचिंग होती है, ट्रिक हो गया। थर्ड है ही हिज कार 4 वीक्स एगो। एगो मतलब होता है के पहले। आपने फेसबुक में भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर कमेंट 2 मिनट्स एगो, 3 मिनट्स एगो। तो एगो मतलब के पहले, अगो भी बोलते हैं इसको उच्चारण में। तो ही हिज कार सोल्ड माने बेचना, तो उसने अपनी कार बेची थी 4 हफ्ते पहले, या बेच चुका है 4 हफ्ते पहले, बेच रहा था या बेचता आ रहा है। तो हैज बीन तो तब आता है, हैज बीन हैव बीन जब सिंस और फॉर हो। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर ऐसा वाला, मैं पढ़ाते आ रहा हूं, हैव बीन तो ये तो आना नहीं है। बेच रहा था 2 हफ्ते पहले, नहीं जम रहा। एक्चुअली एगो की पहचान है कि पास्ट सिंपल में जनरली इसका यूज होता है, इस हिसाब से आएगा सोल्ड। यानी उसने अपनी कार 4 सप्ताह पहले बेची। आपने अपनी कार कब बेची? मुझे तो अपनी कार बेचे 4 सप्ताह हो गए, मतलब मैंने अपनी कार तो 4 सप्ताह पहले ही बेच दी थी। यस, तो मैंने अपनी कार 4 सप्ताह पहले बेची। आपने कब खरीदा? मैंने ये 2 हफ्ते पहले खरीदा। ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा इन उदाहरण देखिए। कोई आपसे पूछता है आपने यह कब किया, 2 हफ्ते पहले की बात है, तो इसमें एगो की जोड़ी सेकंड फॉर्म से, तो यहां आएगा सोल्ड। लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। भोपाल बिफोर, क्या आप भोपाल, यू एवर विजिटेड, आप कभी गए हो, पॉजिटिव है। हैव यू एवर विजिटेड, क्या आप कभी गए हो, इंटेरोगेटिव है।
हैव यू एवर गॉन, क्या अभी गए हो। ज्यादातर स्टूडेंट इसको भर देते हैं भोपाल जाना, जबकि जाना और विजिट करना दोनों में फर्क है। विजिटेड ज्यादा स्टैंडर्ड है, ज्यादा अच्छा है, आप गए घूमे फिरे रहे। तो विजिटर्स होते हैं आने वाले जाने वाले, गोवर नहीं बोलते, कमर नहीं बोलते उनको, कम मतलब आने वाला कमर, गो मतलब गो जाने वाला गोवर, ऐसा ना बोल के ज्यादा अप्रोप्रिएट है विजिटर। तो विजिटिंग करने हम जाते हैं भोपाल, बहुत सारी जगह है वहां घूमने के लिए, काफी अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी, काफी अच्छा शहर है। तो हैव यू एवर गॉन ना भर के आपको हैव यू एवर विजिटेड लगाना है। अब हैव, विल यू एवर हैव विजिटेड, क्या कभी आप जा चुके होंगे, नहीं जम रहा कहीं से कहीं तक। बिफोर के पहले की बात है, तो के पहले के लिए विल का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है। हैव यू एवर विजिटेड, क्या कभी आप भोपाल गए हो, हैव यू एवर आएगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आप इसकी हिंदी के मैचिंग के साथ आप पढ़ सकते हो। यदि आपने मॉडल, आर्टिकल और आपने टेंस के बारे में जाना है, 3 क्वेश्चन टेंसेस के हैं, एक क्वेश्चन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का है, एक क्वेश्चन आर्टिकल का है। यदि आपने ये पढ़े हैं तो आपको ये सरल लगेंगे। यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़े तब निश्चित ही आपको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल से, फन एंड नॉलेज से। आपको टेंस के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। मैं हूं महेश तिवारी, प्रकृति प्रेमी, सागर मध्य प्रदेश से। आपसे मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, अगले 5 या 10 इंटरेस्टिंग और वही क्वेश्चंस जो SI या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद। लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड आप क्वेश्चंस चाहते हैं। थैंक यू सो मच।